अकबर और बीरबल अनमोल किताब की खोज। एक दिन अकबर के दरबार में दूर दूर से विद्वानों का जमावड़ा हुआ। हर कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर रहा था और अकबर उनके ज्ञान से बेहद प्रभावित थे। लेकिन एक विद्वान जो अन्य सभी से अलग दिखता था ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे विद्वान और नायाब चीजें हैं, लेकिन एक ऐसी किताब है जो आपकी शाही लाइब्रेरी में नहीं है, और वह किताब किसी और के पास भी नहीं है। अकबर चौंके और उत्सुक हो गए, कौन सी किताब, और वह हमारे पास क्यों नहीं है? विद्वान ने गहरी सांस ली और बोला, जहां पनाह, यह एक ऐसी किताब है जो हर सवाल का जवाब देती है। इसमें जीवन और मृत्यु के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। इसे अनमोल ज्ञान की किताब कहते हैं, और इसे सिर्फ वही पा सकता है जो इसकी सच्ची कीमत समझ सके। अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस किताब को ढूंढा जाए। लेकिन विद्वान ने कहा, जहां पनाह, यह किताब आम लोगों के लिए नहीं है। इसे ढूंढने के लिए केवल बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की आवश्यकता होगी, और वही इस किताब तक पहुंच सकता है। यह सुनते ही अकबर का ध्यान सीधे बीरबल पर गया। बीरबल, तुम ही इस अनमोल किताब को खोजने के योग्य हो। तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही इस कठिन काम को अंजाम दे सकता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं इस काम को करने का पूरा प्रयास करूंगा। खोज की शुरुआत। बीरबल ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने साथ कुछ विश्वसनीय साथियों को लेकर दूर दूर के राज्यों की ओर निकल पड़ा। पहले उसने बड़े बड़े शहरों की यात्रा की, विद्वानों और पुस्तक प्रेमियों से मुलाकात की, लेकिन किसी को उस किताब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ समय बाद बीरबल एक छोटे गांव में पहुंचा, जहां एक वृद्ध महिला उसे मिली। महिला ने कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम किस किताब की तलाश में हो, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें पहाड़ों की ओर जाना होगा। वहां एक गुफा है, और गुफा के भीतर अनगिनत रास्ते हैं। अगर तुम सही रास्ता चुन सके तो तुम्हें किताब मिल सकती है। लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं है। बीरबल ने उस वृद्ध महिला का धन्यवाद किया और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। गुफा की कठिनाई। पहाड़ों में घुसते ही बीरबल को वह गुफा दिखाई दी, जिसके बारे में वृद्ध महिला ने बताया था। गुफा में प्रवेश करते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। कई रास्ते दिखाई देने लगे, लेकिन हर रास्ता एक भयंकर चुनौती से भरा हुआ था। कहीं तेज धार वाली नदियां थीं, कहीं जंगली जानवर, तो कहीं भ्रम पैदा करने वाली आवाजें। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक एक करके सभी चुनौतियों का सामना किया। उसे समझ में आया कि इस गुफा में केवल उसकी बुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी साथी है। वह अपने साथियों के साथ हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ता गया। किताब का रक्षक। अंततः बीरबल एक विशाल दरवाजे तक पहुंचा, जिसके ऊपर एक शिलालेख था, सच्चे ज्ञान की कुंजी तुम्हारे भीतर है। दरवाजे के पास एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जिसने बीरबल को देखा और कहा, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन किताब को पाने के लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। बीरबल ने उसे सिर झुकाया और कहा, आप जो भी परीक्षा लेंगे मैं तैयार हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने बीरबल को एक प्रश्न दिया, किताब में जो लिखा है वह क्या है? यह प्रश्न सुनकर बीरबल एक पल के लिए चुप हो गया। उसने गहरी सोच में डूबकर उत्तर दिया, किताब में जो लिखा है वह हमारी आत्मा की सच्ची आवाज है। यह किताब हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मार्गदर्शन करती है। यह ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान हमें खुद के भीतर से ही मिलता है। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया।
यह किताब सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने भीतर की आवाज सुन सकें। तुम्हें वह अनमोल किताब पाने का अधिकार है। अनमोल किताब की प्राप्ति। दरवाजा खुला और बीरबल के सामने एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया जिसमें एक चमचमाती किताब रखी थी। बीरबल ने उस किताब को उठाया और उसकी चमक से मंत्रमुग्ध हो गया। किताब का नाम था आत्मज्ञान की अनमोल किताब। वापस दरबार में लौटकर बीरबल ने अकबर को वह किताब भेंट की। अकबर ने किताब को हाथ में लेकर गर्व महसूस किया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस किताब को खोज निकाला बल्कि हमें यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान हमारे भीतर ही है। यह सुनकर बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह किताब एक प्रतीक है। असली किताब हर इंसान के दिल और दिमाग में है। हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। अकबर ने यह समझते हुए किताब को शाही लाइब्रेरी में सबसे प्रमुख स्थान पर रखा और बीरबल को इनाम से नवाजा। बीरबल की यह यात्रा दरबार में हमेशा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई और अनमोल किताब की कहानी हर किसी की जुबान पर चढ़ गई। अकबर और बीरबल, जादुई चित्रकार का रहस्य। एक बार अकबर के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार आया जिसका नाम था विक्रम। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उसके बनाए चित्र इतने जीवंत होते थे कि देखने वाला सच और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता था। विक्रम ने अकबर से मिलने की इच्छा जताई और अकबर ने उसे तुरंत बुला लिया। दरबार में पहुंचने पर विक्रम ने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में न जाने कितने ही गुणी लोग हैं, लेकिन आज मैं एक विशेष तोहफा लेकर आया हूं जो मैंने आपके लिए बनाया है। अकबर को विक्रम की बातों में दिलचस्पी हुई और उन्होंने उसे चित्र दिखाने को कहा। विक्रम ने एक सुंदर रेशमी कपड़े से ढका हुआ चित्र निकाला और अकबर के सामने रख दिया। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, दरबार में बैठे सभी लोग उस चित्र को देखकर हैरान रह गए। वह चित्र अकबर के महल का था, लेकिन वह इतना असली दिख रहा था कि लोगों को यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि वह चित्र है या कोई खिड़की जिसके पार महल का दृश्य दिखाई दे रहा है। अकबर भी उस चित्र को देखकर दंग रह गए। उन्होंने विक्रम की तारीफ करते हुए कहा, तुम सच में एक महान चित्रकार हो। मैंने आज तक ऐसा चित्र नहीं देखा। तुम क्या इनाम चाहते हो? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मैं कोई साधारण इनाम नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक खेल खेलें। अकबर को यह चुनौती पसंद आई और उन्होंने कहा, क्या खेल है? विक्रम ने कहा, मैं इस चित्र के भीतर एक रहस्य छिपा कर गया हूं। अगर आप या आपके दरबार के किसी भी सदस्य ने उस रहस्य को ढूंढ लिया तो मैं आपको इनाम दूंगा, लेकिन अगर कोई नहीं ढूंढ सका तो मुझे आपसे एक विशेष इनाम चाहिए होगा। अकबर ने इस खेल को स्वीकार कर लिया और अपने दरबार के सभी प्रमुख मंत्रियों को बुलाया। सभी ने चित्र को ध्यान से देखा, परंतु कोई भी उस रहस्य को समझ नहीं पाया। चित्र की बारीकियां इतनी अद्भुत थीं कि हर किसी को यह वास्तविकता जैसा प्रतीत हो रहा था। अकबर ने आखिरकार बीरबल को बुलाया। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए विक्रम से कहा, तुम सच में एक अद्भुत चित्रकार हो, लेकिन तुम्हारे चित्र का रहस्य अब सामने आएगा। अकबर और दरबार के सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, इस चित्र का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह चित्र असली नहीं है, लेकिन फिर भी यह हमें असली जैसा प्रतीत हो रहा है। विक्रम ने इसमें एक छोटी सी चूक की है जो सिर्फ ध्यान से देखने पर ही समझ में आती है। विक्रम थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा और बोला, अगर आपने रहस्य ढूंढ लिया तो बताइए।
बीरबल ने चित्र के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, जहां यह खिड़की की तरह दिख रहा है, वहां पर हल्की सी परछाई नहीं है। अगर यह असली होता तो यहां पर सूरज की रोशनी के साथ परछाई जरूर पड़ती। विक्रम ने इसे इतना वास्तविक बनाने की कोशिश की कि वह इस छोटी सी बात को भूल गया। यही इसका रहस्य है। विक्रम ने बीरबल की बात सुनकर अपना सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुमने मेरे चित्र का रहस्य पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और विक्रम को भी उसकी कला के लिए इनाम दिया। विक्रम ने अपना खेल हार तो लिया, लेकिन अकबर और बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता से प्रभावित होकर उसने कहा, जहांपनाह, मैं इस हार को अपनी सबसे बड़ी जीत मानता हूं, क्योंकि मुझे बीरबल जैसा समझदार व्यक्ति मिला। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को और भी अधिक सम्मानित किया और विक्रम दरबार से एक अनमोल अनुभव लेकर लौट गया। अकबर और बीरबल, जादुई चित्रकार का रहस्य। एक बार अकबर के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार आया, जिसका नाम था विक्रम। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उसके बनाए चित्र इतने जीवंत होते थे कि देखने वाला सच और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता था। विक्रम ने अकबर से मिलने की इच्छा जताई और अकबर ने उसे तुरंत बुला लिया। दरबार में पहुंचने पर विक्रम ने अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में न जाने कितने ही गुणी लोग हैं, लेकिन आज मैं एक विशेष तोहफा लेकर आया हूं जो मैंने आपके लिए बनाया है। अकबर को विक्रम की बातों में दिलचस्पी हुई और उन्होंने उसे चित्र दिखाने को कहा। विक्रम ने एक सुंदर रेशमी कपड़े से ढका हुआ चित्र निकाला और अकबर के सामने रख दिया। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, दरबार में बैठे सभी लोग उस चित्र को देखकर हैरान रह गए। वह चित्र अकबर के महल का था, लेकिन वह इतना असली दिख रहा था कि लोगों को यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि वह चित्र है या कोई खिड़की जिसके पार महल का दृश्य दिखाई दे रहा है। अकबर भी उस चित्र को देखकर दंग रह गए। उन्होंने विक्रम की तारीफ करते हुए कहा, तुम सच में एक महान चित्रकार हो। मैंने आज तक ऐसा चित्र नहीं देखा। तुम क्या इनाम चाहते हो? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, मैं कोई साधारण इनाम नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक खेल खेलें। अकबर को यह चुनौती पसंद आई और उन्होंने कहा, क्या खेल है? विक्रम ने कहा, मैं इस चित्र के भीतर एक रहस्य छिपा कर गया हूं। अगर आप या आपके दरबार के किसी भी सदस्य ने उस रहस्य को ढूंढ लिया तो मैं आपको इनाम दूंगा, लेकिन अगर कोई नहीं ढूंढ सका तो मुझे आपसे एक विशेष इनाम चाहिए होगा। अकबर ने इस खेल को स्वीकार कर लिया और अपने दरबार के सभी प्रमुख मंत्रियों को बुलाया। सभी ने चित्र को ध्यान से देखा, परंतु कोई भी उस रहस्य को समझ नहीं पाया। चित्र की बारीकियां इतनी अद्भुत थीं कि हर किसी को यह वास्तविकता जैसा प्रतीत हो रहा था। अकबर ने आखिरकार बीरबल को बुलाया। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए विक्रम से कहा, तुम सच में एक अद्भुत चित्रकार हो, लेकिन तुम्हारे चित्र का रहस्य अब सामने आएगा। अकबर और दरबार के सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, इस चित्र का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह चित्र असली नहीं है, लेकिन फिर भी यह हमें असली जैसा प्रतीत हो रहा है। विक्रम ने इसमें एक छोटी सी चूक की है जो सिर्फ ध्यान से देखने पर ही समझ में आती है। विक्रम थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा और बोला, अगर आपने रहस्य ढूंढ लिया तो बताइए। बीरबल ने चित्र के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, जहां यह खिड़की की तरह दिख रहा है, वहां पर हल्की सी परछाई नहीं है। अगर यह असली होता तो यहां पर सूरज की रोशनी के साथ परछाई जरूर पड़ती। विक्रम ने इसे इतना वास्तविक बनाने की कोशिश की कि वह इस छोटी सी बात को भूल गया।
यही इसका रहस्य है। विक्रम ने बीरबल की बात सुनकर अपना सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुमने मेरे चित्र का रहस्य पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और विक्रम को भी उसकी कला के लिए इनाम दिया। विक्रम ने अपना खेल हार तो लिया, लेकिन अकबर और बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता से प्रभावित होकर उसने कहा, जहांपनाह, मैं इस हार को अपनी सबसे बड़ी जीत मानता हूं, क्योंकि मुझे बीरबल जैसा समझदार व्यक्ति मिला। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को और भी अधिक सम्मानित किया और विक्रम दरबार से एक अनमोल अनुभव लेकर लौट गया। दरबार में यह किस्सा सालों तक चर्चाओं में बना रहा और बीरबल की समझदारी की मिसाल हर किसी के दिल में और गहरी हो गई।